हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया लिटरेरी टर्म लेकर आए हैं, वेरिसिमिलिट्यूड। वेरिसिमिलिट्यूड क्या है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों ज़रूरी यूज़ होता है लिटरेरी वर्क में करना। जब भी कोई भी स्टोरी नरेट की जाती है, एक लिटरेरी ऑथर कितना भी हाई इमेजिनेशन को यूज़ करे, कितनी भी फिक्शिशियस अनरियल कैरेक्टर्स को वो प्रेजेंट करे या सिचुएशंस क्रिएट करे, वो हमेशा उसकी यही कोशिश रहती है कि रीडर्स या ऑडियंस जो भी वो कह रहा है, जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है या जो भी लिखा जा रहा है, उस पर रीडर्स या ऑडियंस बिलीव करे। और इसके लिए वो क्या करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो उन इमेजिनरी कैरेक्टर्स को, इमेजिनरी सिचुएशंस को भी इस तरीके से प्रेजेंट करे या इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करे कि रीडर्स या ऑडियंस उनको रियल माने और उन पर बिलीव करें। तो जब इस तरह से एक पर्पस होता है लिटरेरी ऑथर का, देखिए अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज कीजिए कि वो अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता है और अगर वो कोई भी स्टोरी नरेट कर रहा है, रीडर्स या ऑडियंस उस पर बिलीव नहीं कर रही हैं, उसके कैरेक्टर्स से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, प्लॉट से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो वो उसे कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और ये भी हो सकता है कि वो उसको बीच में ही छोड़ दे या वो उसको उस तरीके से फील ना करें जैसे उनको एक राइटर फील करवाना चाहता है। तो अगर इसको ब्रीफ में समझे तो वो कितना जो अनरियल थिंग्स होती हैं, वो कितना भी फिक्शिशियस कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करे, रीडर्स को हमेशा विश्वास करवाया जाता है कि वो जो भी देख रही हैं, पढ़ रही हैं, वो सब रियल है, समथिंग बिलीवेबल। तो उस पर वो विश्वास कर सकते हैं, वो रियल है और वो पूरी तरह से ट्रू है। वेरिसिमिलिट्यूड, लाइकनेस टू ट्रूथ। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% करेक्ट होता है, वो करेक्ट नहीं होता, सच नहीं होता, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसा कि जिस पर बिलीव किया जा सके, जो रियलिटी के काफ़ी करीब हो, जो सिमिलर हो। सिमिलर किससे? ट्रूथ से सिमिलर। ओके, सिमिलैरिटी टू द ट्रूथ, ट्रूथ के बिल्कुल क्लोज हो या उससे मिलता जुलता हो। सो लाइकनेस टू ट्रूथ, ट्रूथ लाइकनेस। अपीयरेंस, ओके, अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ मीन्स कि वो उनको रियल लगे। और वेरिसिमिलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ, सिमिलैरिटी टू द ट्रूथ। आप कोई भी देखिए, आपको सब ये सेम लग रही हैं, तो ये कोई भी एक वर्ड आप ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में व्हाट इज वेरिसिमिलिट्यूड, तो आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक फ्रेज ले सकते हैं, लाइकनेस टू ट्रूथ और सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ लाइकनेस, राइट। सिमिलर टू व्हाट्स रियल, तो किसके रियल बिल्कुल कितना नज़दीक होता है कि जो रियलिटी होती है उसके काफ़ी सिमिलर होता है। समथिंग बिलीवेबल, अ फेथफुल डिपिक्शन, जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सच लगे किसको? रीडर्स या ऑडियंस को। Verisimilitude is a faithful presentation or a faithful depiction or a faithful narration of reality. And this word verisimilitude, it comes from the Latin word verisimilitudo. Okay, verisimilitudo, and what does it mean? Likeness to truth. थिंग्स या इवेंट्स रियल नहीं होती हैं, वो फिक्शिशियस हो सकती हैं, अनरियल हो सकती हैं, अनबिलीवेबल हो सकती हैं, लेकिन ऑथर का पर्पस होता है कि वो रियल लगे। वो कैसे अपीयर हो कि जैसे जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। लाइकनेस टू ट्रूथ, इन अ लिटरेरी वर्क इट इज़ ट्रूथ लाइकनेस। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रीडर्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि वो भूल जाता है कि वो एक फिक्शिशियस वर्क पढ़ रहा है या वो चीज़ देख रहा है कि जो रियलिटी में नहीं है। वो उसको सब बिल्कुल कैसा लगता है? रियल लगता है। अ वर्क ऑफ फिक्शन विद वेरिसिमिलिट्यूड पोर्ट्रेज सिचुएशंस। ओके, और कोई भी लिटरेरी वर्क
किस तरह की सिचुएशंस, किस तरह की इंसिडेंट्स या इवेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है जो बिल्कुल सच लगे। डायलॉग्स भी इस तरीके से लिए जाते हैं या लिखे जाते हैं कि रीडर्स या ऑडियंस को ये ना लगे कि ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता, या इस तरह इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में हम इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, या इस तरह के डायलॉग्स हम नहीं कभी भी बोलते हैं, तो वो बिल्कुल रियल लगे। मीन्स कि जैसा हम डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं, या उस टाइम की जो एक सर्कमस्टेंसेस है, जिस तरह से हमारा रिएक्शन आएगा, बिल्कुल उसी तरह से हमें एक्सप्रेशन देने होते हैं, हमें डायलॉग डिलीवरी करनी होती है। तो एक ऑथर वो सब कुछ कैसा लेता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है ट्रूथ के। सिचुएशंस आर ऑल्सो रियल, डायलॉग्स एंड इवन द कैरेक्टर्स, सबको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो काफ़ी ट्रूथफुल लगते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं एंड ऑथेंटिक, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दोज एलिमेंट्स आर मेड अप। जबकि रियलिटी क्या है कि ना तो कैरेक्टर्स रियल हैं, ना ही वो डायलॉग्स, क्योंकि वो भी लिखे गए हैं, वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड हैं, और वो सिचुएशंस भी क्या हैं, वो भी मेड अप हैं, वो भी क्रिएट की गई हैं। रियलिटी ये होती है कि वो स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, डायलॉग, सारी जो भी सिचुएशंस होती हैं सब फिक्शिशियस होती हैं, अनरियल होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि रीडर्स या ऑडियंस को वो सब रियल लगे। द कैरेक्टर्स अपीयर रियल पीपल। अब कैरेक्टर्स को क्योंकि उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो ये ना लगे कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रीडर्स या ऑडियंस को उनसे खुद को कनेक्ट करना है। तो कैरेक्टर्स का, उनका कॉस्ट्यूम, उनकी मैनरिज्म, उनकी लाइफ स्टाइल, इवन उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी स्पीच, जो भी जिस तरह से वो चल रही हैं, बैठ रही हैं, जो भी उनकी इमोशंस हैं, और सभी तरह के इमोशंस कि इस सिचुएशन में वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो जो भी इमोशंस हैं, इमोशंस ऑफ लव, हेट, एंगर, जेलेसी, ये सब बिल्कुल क्या लगे रीडर्स को या ऑडियंस को, रियल लगे। द कैरेक्टर्स अपीयर रियल पीपल in their speech, in their dress, in their mannerism and even in their material possessions also। एक अगर किंग है तो किंग को किंग की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है, सर्वेंट है तो सर्वेंट को उसी मटेरियल पोजीशन के साथ जितना सर्वेंट के पास होता है, या एक मिनिस्टर है, वो जो भी किसी भी तरह का अगर हीरो को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हीरो की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, रियल में वो कैसा होता है। एक ऑर्डिनरी मैन को अगर प्रेजेंट कर रही हैं तो उसकी स्पीच, उसकी ड्रेस कैसी होगी, और ये तभी रीडर्स अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा वेरिसिमिलिट्यूड, अ फेथफुल डिपिक्शन ऑफ रियलिटी। वेरिसिमिलिट्यूड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टोरीज, क्योंकि एक राइटर को किसी भी स्टोरी को नरेट करना है, कोई भी एक फिक्शियस स्टोरी, जरूरी नहीं है कि वो रियल हो सकता है कि एक ब्लेंड हो रियलिटी का, इमेजिनेशन का, लेकिन वो जो भी डिस्क्राइब कर रहा है, चाहे ड्रामा है, पोइट्री, प्रोज, आपका नॉवेल है, किसी भी स्टोरी को वो नरेट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द राइटर्स एम एट सम काइंड ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड। और क्यों वो यूज़ करते हैं इसको, टू गिव देयर स्टोरीज, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्टोरीज टू सम एक्सटेंट फिक्शियस है, अनरियल है, अनबिलीवेबल है, या एक इस तरह की स्टोरी है कि जिस पर इजीली कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स दे आर ऑलवेज वेरी फिक्शियस कैरेक्टर और अनरियल कैरेक्टर्स एंड एयर ऑफ रियलिटी। और वो उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसको सच दिखाने के लिए, उसको एक रियल जो अपीयरेंस होती है वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए कि वो सब कुछ ट्रूथफुल है। they don't intend to show, okay, they literary authors, they never desired to present or to show something actually true। तो बिल्कुल 100% उनको, उनका ये पर्पस नहीं होता कि जो रियल है वो रियल है, वो उसी को प्रेजेंट करें। रियलिस्टिक नहीं कह सकते हम यहाँ पर कि रियलिस्टिक ऑथर हैं, रियलिस्टिक उनका प्रेजेंटेशन है, तो उनका पर्पस ये नहीं होता कि जो पूरी तरह से सही है या वेरी कॉमन है वो उसको प्रेजेंट करें। उनका सिर्फ पर्पस क्या होता है, जब हम बात करते हैं वेरिसिमिलिट्यूड की, कि वो कितना भी फिक्शियस दिखाएं, कितना भी अनबिलीवेबल चीज़ों को प्रेजेंट करें, कितना भी हाई इमेजिनरी कैरेक्टर को प्रेजेंट करें, लेकिन वो जो भी बता रहे हैं डजेंट मैटर वॉट एवर दे आर गोइंग टू नरेट, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन वो जो भी प्रेजेंट कर रही हैं
वो कैसा हो, समथिंग बिलीवेबल। ओके, अब यहाँ पर इससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि लिटरेरी ऑथर का ये पर्पस नहीं होता कि वो रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन दें, रियल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करें। उनका मेन पर्पस होता है कि वो जो भी स्टोरी नरेट कर रही हैं वो चाहे कितनी भी फिक्शिशियस है, अनबिलीवेबल है, अनरियलिस्टिक है, लेकिन वो बिलीवेबल लगे, वो फेथफुल प्रेजेंटेशन हो रियलिटी का, बट समथिंग बिलीवेबल। और कुछ टाइम के लिए रीडर्स या ऑडियंस भूल जाएं कि वो एक स्टोरी पढ़ रही हैं या वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स को स्टडी कर रही हैं। इट इज़ जस्ट हाउ रियल आ नैरेटिव सीम्स। और बस जो भी वो स्टोरी है, जो भी नरेशन है, वो कितना रियल है, ये उनका बस पर्पस होता है। हाउ ट्रू टू लाइफ इट इज़। गुड, दैट वॉज वेरिसिमिलिट्यूड। अब यहाँ पर देखिए, जब भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू शुड इंक्लूड फोटोग्राफ्स। हम कोई भी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उसे और ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा फेथफुल दिखाने के लिए हम उसमें एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ सीनरी ऐड कर देते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं या कर देते हैं। सिर्फ क्यों कि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ताकि रीडर्स अपने आप को उससे कनेक्ट करते हुए चले। तो कुछ ऐसी आपने मूवीज़ या इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी कि जब कुछ भी नरेट किया जाता है, कुछ भी डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी ऐड की जाती हैं। You should include photographs in the book to lend verisimilitude to the story, and this is the best example to understand कि verisimilitude क्या होता है। सिर्फ रीडर्स को ये बिलीव करवाया जाता है कि जो भी लिखा जा रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या है, ट्रूथ लाइकनेस, और वो पूरी तरह से सिमिलर है। सिमिलर किसके, रियलिटी के और ट्रूथ के, वो बिलीवेबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं।